क्लास 8 हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पढ़ा था। ठीक है, देखो तुम लोगों की बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6.2। ठीक है, उसमें देखो कैंडल की एक एक्टिविटी है। ठीक है, क्या दिया है उसमें? देखो 3 कैंडल दे रखी हैं। ठीक है, एक कैंडल को क्या किया गया है इस तरह से, देखो दोनों को तीनों कैंडल्स को जो है एक एक ग्लास से कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इसके नीचे एक ब्लॉक दे दिया जिसकी वजह से क्या है, स्पेस है। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि ये मान लो कैंडल ए बी सी है। ठीक है, बी और सी क्या हो गई है, एक्सटिंग्विश हो गई है, बुझ गई है। ठीक है, और जो कैंडल ए है, ठीक है, कैंडल ए क्या है, कंटिन्यूसली जल रही है, क्योंकि बिकॉज देयर इज सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, और इन दोनों केसेस में क्या है, देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ एयर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो गई, वो बुझ गई। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? ठीक है, हम फर्स्ट चीज़ क्या समझ सकते हैं कि फॉर कंबशन, ठीक है, कंबशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। ठीक है, एयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा हम लोग घर में भी आग जलाते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आग बुझने वाली होती है तो हम उसमें एयर ब्लो करते हैं, अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं। ठीक है, तो वो एयर सप्लाई करने का मतलब क्या होता है, हम उसको एयर दे रहे हैं। एयर में बेसिकली क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तुम लोग की बुक में कि जो सन है, सन हम लोग देखते हैं कि वो हीट और लाइट, सन की रेज आती हैं तो हमें उससे गर्मी भी लगती है और रोशनी भी रहती है, हीट एंड लाइट वहाँ पर है। ठीक है, तो सन में भी कुछ ना कुछ मतलब प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सन में एक्चुअली क्या है, देयर आर न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की बॉडी पे आग लग गई, ठीक है, तो क्या करते हैं? ठीक है, जैसे इफ़ अ पर्सन कैचेस फायर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे क्या है, हम उसे क्या करेंगे, वी विल कवर विद ब्लैंकेट। हम उसे क्या है, ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, आग लग गई। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ठीक है, अब ब्लैंकेट से हमने इसको कवर कर दिया, ये आपका ब्लैंकेट हो गया। जब हम इसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो क्या होगा कि इसके पास क्या है, एयर की जो सप्लाई है वो क्या है, नहीं पहुंच पाएगी। जब तक एयर की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तुम्हें पता है कि कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। हमने उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया तो एयर की सप्लाई क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ठीक है, और जो फायर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और धीरे धीरे क्या है, बुझ जाएगी। ठीक है, तो ब्लैंकेट कवर करने से क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट हो जाती है और जो कंबशन प्रोसेस है वो क्या है, रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या सीखा कि कंबशन प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एयर। एयर नहीं होगी तो कंबशन प्रोसेस भी क्या है, नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग चीज़ देखते हैं। अच्छा, हम तुम सब ने मैच स्टिक देखी होगी, माचिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या मैच स्टिक अपने आप से बर्न होती है? नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास एक पेपर है।
ठीक है, और आपके पास एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके पास मैच स्टिक लेके जाओगे जलती हुई, ठीक है, तो क्या होगा, पेपर क्या है, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही मैच स्टिक अगर आप वुड के पीस के पास लगाओगे तो क्या वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे पेपर हो गया? नहीं, ठीक है। वैसे ही देखो, आपके पास क्या है, पेपर है, ठीक है, और आपके पास क्या है, एलपीजी गैस है, ठीक है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब तुमने देखा है गैस को हम लोग लाइटर से ऑन करते हैं, एक चिंगारी, ठीक है, एक जस्ट स्पार्क चाहिए उसको, ठीक है। एक स्पार्क से जो है एलपीजी क्या है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम पेपर को एक स्पार्क दें तो क्या वो बर्न होगा? नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट substances catches fire at different temperature, ठीक है। अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है, बर्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर को बर्न करने के लिए भी सेम टेम्परेचर चाहिए, एलपीजी को बर्न करने के लिए भी सेम टेम्परेचर चाहिए, और वुड को बर्न करने के लिए भी सेम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। वुड को बर्न करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, एलपीजी को बर्न करने के लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और पेपर को बर्न करने के लिए हमें एलपीजी से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है, बर्न होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इससे जो है हम एक नई टर्म सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब जलाना, ठीक है, इग्नाइट बोलते हैं ना, इग्नाइट योर पैशन, ठीक है, अपने पैशन को जलाओ, ठीक है, ताकि आप अपना एम अचीव कर सको। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस क्या है, बर्न होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, वो सबसे कम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which a substance starts burning, ठीक है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है बर्न होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब हमने बोला कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को बर्न होने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, तो मीन्स क्या हुआ, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस का क्या है, अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है, बर्न होते हैं, ठीक है। और जब तक किसी सब्सटेंस को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो क्या है, बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा। तो देखो, अगर हम देखें कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, क्या क्या कंडीशंस जो हैं रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग या फिर कंबशन, कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, हमें क्या चाहिए, फ्यूल, ठीक है। कोई भी बर्न होने वाला सब्सटेंस, जब तक फ्यूल नहीं होगा आप किसको बर्न करोगे, किसी भी चीज़ को नहीं। आप स्टोन रख दो तो स्टोन तो बर्न नहीं होगा, तो हमें एक सब्सटेंस चाहिए जो बर्न हो सकता हो, तो फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या है, बर्न कर सकें, ठीक है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है। सेकंड हमें क्या चाहिए, अब ये सब्सटेंस किस टेम्परेचर पे बर्न होगा उसका वो टेम्परेचर चाहिए हमें, यानी कि इस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये सब्सटेंस क्या है,
बर्न होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए हमें। उसके बाद थर्ड हमें क्या चाहिए, सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ को भी आप हटा दोगे तो कंबशन क्या है, नहीं होगा, ठीक है। आग जल रही है, अगर आप उसका टेम्परेचर लो कर दो तो आग जलना बंद हो जाएगी। आग जल रही है, आप सप्लाई ऑफ एयर को बंद कर दो, आग बुझ जाएगी, ठीक है। आग जल रही है, आप वहाँ से फ्यूल को हटा दो, आग बुझ जाएगी। तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ये तीनों कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो कोई भी सब्सटेंस क्या है, बर्न नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। मैच स्टिक्स की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। मैच स्टिक की डेवलपमेंट कैसे हुई, पहले ज़माने में कैसे मैच स्टिक हम लोग यूज़ करते थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो क्या है, अर्ली टाइम्स में जो इजिप्शियंस थे, ठीक है, इजिप्ट में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, इजिप्शियंस क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, पाइन वुड, ठीक है, पाइन वुड यूज़ करते थे, पाइन वुड एंड सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र जो है बर्न करने के काम आता है, जैसे अभी हम लोग मैच स्टिक यूज़ करते हैं, उसी तरह से जो तुम लोगों ने देखा होगा इस तरह से मैच स्टिक है, ठीक है, उसके ऊपर राउंड जो है वो होता है, ठीक है, जो बर्न करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, बर्न करता है। तो वो लोग ये बर्निंग वाले पार्ट की जगह क्या यूज़ करते थे, सल्फ़र, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इन लेटर बाद में क्या हुआ, एक मिक्सचर यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 3 चीज़ों का मिक्सचर था वो, ठीक है। फर्स्ट उसमें था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सेकंड था पोटेशियम क्लोरेट, एंड थर्ड था वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। क्या करते थे, इसके मिक्सचर को स्टार्च या ग्लू की हेल्प से वही वुडन स्टिक के ऊपर इसको क्या है, लगा दिया जाता था, ठीक है। वुडन स्टिक के ऊपर इसको लगा दिया। अब फिर इसको क्या करते थे, किसी भी रफ़ सरफेस के अगेंस्ट, जैसे मान लो ये कोई रफ़ सरफेस है, इसके अगेंस्ट इसको अगर हम रब करेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। देखो हम लोग अपने हाथ को इस तरह से रबिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे ही जब हम इसको इसके अगेंस्ट रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो क्या है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है, जलाने वाले के लिए भी और बनाने वाले के लिए भी। जो मैच स्टिक बनाते हैं लोग उनके लिए भी हार्मफुल है, और जो लोग मैच स्टिक जलाते हैं उनके लिए भी हार्मफुल है। तो बाद में क्या किया जाने लगा, ठीक है, लेटर केसेस में क्या किया जाने लगा, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट को यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या किया जाने लगा, तुम लोगों ने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स के साइड में इस तरह से रेड रेड डॉट लगी होती हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग स्टिक को क्या है, रब करते हैं और वो जल जाती है। ये डॉट्स एक्चुअली क्या होती हैं, रेड फॉस्फोरस की, ठीक है। रेड फॉस्फोरस क्या है, कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है देन वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम इसके अगेंस्ट इसको रब करते हैं तो वही फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो जलने लग जाता है, और जब वो बर्न होता है तो रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और एंटीमनी एंड जो पोटेशियम क्लोरेट का जो मिक्सचर है उसको बर्न करने में क्या है, हेल्प करती है। तो ये चीज़ जो है तुम लोग ध्यान में रखोगे, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।